बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाह व आतज़्ज़काह वलम यख्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। जनाब सदर मजलिस बावक़ार उलमाए किराम, हाज़िरीन मजलिस, पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, आज के इस मजलिस में मुझे जो मौज़ू दिया गया है वो है तामीर मसाजिद की फ़ज़ीलत। मोहतरम सामीन किराम, मस्जिद अल्लाह का वो घर है जिसमें मुसलमान दिन रात में कम अज़ कम 5 वक्त हाज़िरी देते हैं, 5 वक्त जमा होते हैं और इस्लाम का सबसे अहम फ़रीज़ा अदा करके अपने दिलों को सुकून पहुँचाते हैं, आँखों को ठंडक पहुँचाते हैं। मस्जिद वो मकाम है जहाँ अल्लाह के बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा रेज़ होते हैं, आज़िज़ी व इंकिसारी करते हैं। मस्जिद वो इबादत गाह है जहाँ मोमिन तक़र्रुब इलाही के हुसूल के लिए मुख्तलिफ़ इबादात सरअंजाम देते हैं। मस्जिद वो जगह है जहाँ महमूद व अयास एक ही सफ़ में खड़े होते हैं। मस्जिद वो अज़ीम जगह है जहाँ अल्लाह के बंदे अपने गुनाहों पर आंसू बहाते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अपने आप को गुनाहों से पाक कर लेते हैं। मोहतरम सामीन किराम, मस्जिद इस रोए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन जगह है और सबसे बदतरीन जगह इस रोए ज़मीन पर बाज़ार है, जिसके बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद की तामीर करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़जीलत बयान किया है। और इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये काम गैरों गैरों को नहीं सौंपा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया है मस्जिद की तामीर करना किन लोगों का काम है। अल्लाह ने ऐलान किया, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाह व आतज़्ज़काह वलम यख्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह की मसाजिद को तामीर करने का काम उनका है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हैं, जो आखिरत पर ईमान रखते हैं, जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं और जो अल्लाह की सिवा किसी से नहीं डरता। यहाँ एक जुमला देखिए, जो अल्लाह की सिवा वलम यख्श इल्लल्लाह, जो अल्लाह की सिवा किसी से नहीं डरता। ये कौन लोग हैं? ये तौहीद परस्त लोग हैं। ये तौहीद परस्त लोग हैं। जो तौहीद परस्त है वही उनकी जिम्मेदारी है वो मस्जिद की तामीर करें। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिर में खुशखबरी सुनाकर फरमाया, फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, यही लोग हिदायत याफ्ता लोग हैं। मोहतरम सामीन किराम, इस आयत पर अगर आप गौर व फिक्र करेंगे 2 बातें आपको मालूम होगी। पहली बात तो ये है कि मस्जिद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तरफ निस्बत किया है। मसाजिद अल्लाह, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मस्जिद है। जो चीज़ अजीम हो, जो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे महबूब तरीन हो, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चीज़ को अपनी तरफ निस्बत करता है। और दूसरी बात जो मालूम हुई
ये जो अजीम काम है, ये काम कौन लोग करते हैं? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हैं, जो आखिरत पर ईमान रखते हैं, जो मौत पर यकीन रखते हैं और जो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। यही लोग हैं जो मस्जिद को कायम करते हैं। मोहतरम सामीन किराम, जो लोग मस्जिद को तामीर करते हैं, मस्जिद बनाते हैं, ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बहुत ज़्यादा खुशखबरी सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मस्जिद बनाता है, मन बना मस्जिदन, जो मस्जिद तैयार करता है रुए ज़मीन पर, बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के लिए जन्नत में घर तैयार करता है। ये दुनिया में हम जो घर बनाते हैं, जो महल तैयार करते हैं, जो बंगला बनाते हैं, ये हम साथ लेकर जाएंगे, ये हमें छोड़ कर जाना है। हमारा असल मंजिल और असल वो आखिरत है। वहाँ अगर हम घर बनाएंगे तो हमेशा वहाँ पर रहेंगे। वहाँ घर बनाने के लिए हमारे लिए भलाई है। जो लोग अक्लमंद होते हैं वो हमेशा के रहने वाले की फिक्र में लगे रहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मस्जिद बनाता है, इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए घर तैयार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके लिए घर तैयार कर देता है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु लहु फिल जन्नत मिसलहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए इस रुए ज़मीन पर मस्जिद बनाता है, अल्लाह के लिए जो इस रुए ज़मीन पर घर बनाता है, बनल्लाहु लहु फिल जन्नत मिसलहु, तो उसी के मिस्ल अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके लिए महल तैयार करता है। एक तीसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि कमफ़हसी क़तातिन औ असग़र बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस रुए ज़मीन पर परिंदे के घोंसले के मानिंद मस्जिद तैयार करता है, या उससे भी छोटी मस्जिद तैयार करता है, बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर तैयार करता है। इस हदीस में ज़रा ठहर कर गौर कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि कमफ़हसी क़तातिन, परिंदे के घोंसले के माने थे। उससे भी मुख्तसर, उससे भी छोटी मस्जिद बनाए। मतलब ये है कि जिसकी जैसी हैसियत अगर मस्जिद की तामीर में उसका हाथ रहे, मस्जिद की तामीर के लिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करे, अपनी दौलत को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करें, हस्बे इस्तिताअत जो मस्जिद की तामीर के लिए जितना भी खर्च करेगा, उसकी ये दौलत, उसका ये सदका अल्लाह रब्बुल आलमीन रायगा नहीं करेगा, बल्कि उनके लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में घर तैयार करेगा। हमारे दिल में, दिमाग में ये बात आ सकती है कि मेरे अंदर वो ताकत कहाँ है, वो हैसियत कहाँ है कि मैं मस्जिद बनाऊं। मैं किसी तरह से घर चलाता हूँ, किसी तरह से मेरा गुजारा होता है। इस हदीस से आप अपने दिमाग को साफ कर लीजिए। हमारी जैसी ताकत अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मस्जिद के खातिर 10 रुपया खर्च करते हैं, 10 रुपया फी सबीलिल्लाह में खर्च करते हैं, किसी की हैसियत ज़्यादा है 100 रुपया दे सकता है, वो 100 रुपया देता है, हस्बे इस्तिताअत जो जिस तरह से अल्लाह के घर की तामीर के लिए खर्च करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सदका को रायगा नहीं करेगा, बल्कि उनके लिए जन्नत में घर बनाएगा। मोहतरम सामीन किराम, इंसान के पास जो कुछ है सब कुछ छोड़कर जाना है। इंसान के पास जो कुछ है सब कुछ छोड़कर जाना है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना, सबको मालूम है। इंसान अपनी जिंदगी में जो इबादतें करते हैं
अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक वो मकबूल है। कुछ इबादतें ऐसी हैं जो ज़िंदगी तक महदूद है, मरने के बाद वो आमाल मुनक़ते हो जाते हैं। लेकिन कुछ आमाल ऐसे हैं, उस आमाल को आपने दुनिया में किया है, आप मर चुके हैं, ता क़यामत आप तक उसका अजर पहुँचता रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, सदक़तिन जारियह औ इल्मिन युंतफ़अु बिह औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। कि इंसान जब मर जाता है उसके आमाल के दरवाजे बंद हो जाते हैं सिवाय 3 आमाल के। 3 ऐसी नेकी है जो उसका सवाब इंसान को मरने के बाद कब्र तक पहुंचते रहते हैं। एक तो सदका जारिया है। सदका जारिया जो सदका करने के बाद इंसान मर जाता है, उस सदका का बदला कब्र तक पहुंचता रहता है। आपने कोई नहर खोद दी, आप मर चुके हैं, उस नहर से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको सवाब मिलता रहेगा। आपने मदरसा की तामीर कर दी, आपको सवाब मिलता रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस है, इसमें वजाहत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के जिन आमाल का सवाब उसकी मौत के बाद मिलता रहता है, वो है उनमें से एक है इल्म, जो उसने लोगों को सिखाया हो। जो उसने लोगों को सिखाया हो। मिसाल के तौर पर आपने किसी को कुरान की तालीम दी, कुरान सीख लिया, उसने किसी और को सिखाया, उसने किसी और को सिखाया। आप कब्र में हैं, लेकिन वो इल्म सिखाने की वजह से उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। वो इल्म जो वो लोगों को सिखाता है, नशर व इशाअत करता है। इसी तरह से नेक औलाद जो उसने आप अपने पीछे छोड़ कर रखा है। अल्लाहु अकबर। अपनी औलाद की तरबियत सही तरीके से कीजिए। मरने के बाद अगर आपकी औलाद आपका काम न आए तो ऐसी औलाद बेकार है। हम दुनिया भी तालीम देते हैं, हर तरह की तरक्की देते हैं, लेकिन दीन उलूम से महरूम रखते हैं, और जिसके बिना पर बहुत सारे फितने में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे औलाद तैयार कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए ताकि नेक औलाद हो, आपके मरने के बाद वो आपके लिए दुआ करे। और औलाद की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ बाप के हक़ में, और माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन रद्द नहीं करता है। मरने के बाद आपकी औलाद आपके लिए दुआएं करेगी। बंदा कहेगा, अल्लाह मैंने तो इतनी नेकियां नहीं की, बिलाखिर मुझे ये दर्जा किस तरह से मिला? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान होगा कि तुमने दुनिया में नेक औलाद छोड़ कर रखी, वो औलाद तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, जिसके बिना पर तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर दिया गया है। तो नेक औलाद की दुआ। इसी तरह से वो मज़हब जो उसने अपने वारसे में छोड़ कर गया हो, इसी तरह से वो मस्जिद जो उसने बनाई है, जो कि मौजूद से मुताल्लिक़ है। किसी ने मस्जिद बनाई है, वो मर चुका है, उस मस्जिद को लोग आबाद कर रहे हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, आप कब्र में हैं, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। यही है सदका जारिया। इसी तरह से वो घर जो उसने किसी मुसाफिर के लिए बनाए हो, वो नहर जो उसने जारी की हो, ये तमाम अमाल सदका जारिया है। इसमें से एक अमल वो भी है कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर मस्जिद तैयार करता है, वो मर जाता है, लेकिन उसका सवाब मरने के बाद उससे मिलता रहता है। यानी मस्जिद की तामीर करना ये सदका जारिया है। मोहतरम सामीन किराम, जहाँ तक मस्जिद की तामीर की बात है, इंसान उसको पुरानी मस्जिद को तोड़कर नई इमारत बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। पक्की इमारत बना सकते हैं। अगर आप तारीख़ का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी, मस्जिद नबवी, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसमें कुछ रद्द बदल नहीं किया, उसी तरह से उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत आई। तो उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी को ज़रा कोशादा किया।
उसके बाद हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की जब खिलाफत आई तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी को तोड़ दिया। और जब उन्होंने मस्जिद नबवी को तोड़ दिया पक्की मस्जिद बनाने के लिए, तो लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद थी, इसको तोड़ने की क्या ज़रूरत थी, ये सही इसी तरह अच्छा था। जैसे हमारी छोटी चार मीनार है, जब पुरानी इबारत थी उसको जब तोड़ दिए तो लोग तरह तरह की बातें शुरू कर दिए। वो पुरानी जो इमारत थी उसमें सुकून कुछ और था, वहाँ जाते तो अच्छा लगता था, अब मस्जिद बड़ी बनाए वो सुकून नहीं। इस तरह से तरह तरह की बातें। मस्जिद बनाई गई है आइंदा नस्लों के लिए, ताकि आइंदा नस्लों को काम आए, क्योंकि दिन ब दिन लोगों की तादाद बढ़ रही है और बाद में लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो मस्जिद, जिस मस्जिद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए थे, मस्जिद नबवी को अगर उसी हालत में छोड़ दिए जाते आज क्या होता। तो हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मस्जिद को तोड़ दिया पक्की इमारत बनाने के लिए, लोग तरह तरह की बातें करने लग गए। तो हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों की हदीस सुनाई। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन बना मस्जिदन यबतगी बिही वजहल्लाह बनल्लाहु लहु मिस्लहु फिल जन्नह। जो इंसान अल्लाह की रिज़ा के खातिर अल्लाह के लिए मस्जिद तैयार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर तैयार करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ दिनों के बाद मस्जिद तामीर होने के बाद जब मदीना तशरीफ़ लाते हैं, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दिन मेरी मस्जिद की तामीर यानी मस्जिद नबवी की तामीर पुख्ता बुनियादों पर होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस सुनाई, और ये हदीस सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ज़्यादा खुश हुए, और उसी खुशी में उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 500 दिनार इनाम दिए, 500 दिनार इनाम दिए। तो मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह के घर को जो इंसान बनाता है हस्ब इस तरह जिसकी जैसी ताकत हो वो अच्छा बनाने की कोशिश करता है, बनाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर तैयार करता है। लेकिन एक बात याद रहे कि ज़्यादा नक्शो निगार नहीं होनी चाहिए। ऐसे नक्शो निगार जिससे नमाजियों का ध्यान उसकी ज़ेबो ज़ीनत पर चली जाए, नक्शो निगार पर चली जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इमारत बनाने से मना किया है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल यूं ही छोड़ दिया जाए। अगर उस तरह की बात होती तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मस्जिद को नहीं बनाते, और ना ही हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सुनाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़ाहिर किया कि एक दिन मेरी मस्जिद की तामीर पुख्ता बुनियाद पर होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना बताते। तो मोहतरम सामीन किराम, मस्जिद को बनाना, मस्जिद को आबाद करना ये बहुत ही फजीलत वाला अमल है। जिस घर को हम पूरी ज़िंदगी की कमाई जिस घर को बनाने के लिए लगा देते हैं, ये घर हमें छोड़कर जाना है। लेकिन वहाँ पर अगर हमने घर बना ली है, जन्नत में घर बना ली है, जहाँ हमारा ठिकाना है, जहाँ हम हमेशा रहेंगे, तो हमसे बड़ा अक्लमंद इंसान और कोई नहीं है। इसलिए हमें चाहिए मस्जिद की तामीर में हिस्सा लें, मस्जिद की तामीर में आगे बढ़ चढ़ कर काम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से काम किया। मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मदीना में जब तशरीफ़ लाए, सबसे पहले मस्जिद क़ुबा की तामीर की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर की और अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर की तामीर के लिए आगे बढ़कर, उसकी तामीर के लिए आगे बढ़कर तुम अपने माल को खर्च करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर इस रुए ज़मीन पर मस्जिद तैयार करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हो, रब्बुल आलमीन हम सबको नेक कामों में हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मस्जिदों की तामीर के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें इस दुनिया पर ज़िंदा रखे,
ईमान की हालत पर ज़िंदा रखें और जब हमारी मौत हो ईमान की हालत पर मौत हो। आमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।